हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका 100+ क्वेश्चन हर एपिसोड में रहता है। पिछले एपिसोड का वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट से जो है आप दोस्तों वीडियो को देखना जो है शुरू कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का 102 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा आपका सेशन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और इस तरह का सेट अगर आप पहनना चाहते हैं हमारे चैनल से तो हमारे चैनल को आप जुड़िए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, RF सर्किट में जो प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला जो एक प्रेरण कहलाता है वो क्या कहलाता है? RF सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला जो प्रेरण है वो आपका बेरियोमीटर कहलाता है। RF सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला जो प्रेरण कहलाता है वो दोस्तों आपका बेरियोमीटर कहलाता है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है ये दोस्तों बेरियोमीटर जो है राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। एक बैटरी के एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को किससे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या श्रेणी समांतर, दोनों में? तो दोस्तों एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए जो है सेलों को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट EMF उसके अंकित मान का केवल कितना प्रतिशत बचा हो? 50% अगर उसका अंकित मान बचा हो तो उसका आउटपुट जो है वो क्या कर दिया जाता है? उसका जो उपयोग आयोग को क्या कर दिया जाता है? अयोग्य घोषित किया जाता है जब उसका क्या EMF जो है उसके अंकित मान का केवल 50% बचा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की SG को मापने के इस्तेमाल किया जाने वाला जो उपकरण है वो दोस्तों आपका हाइड्रोमीटर कहलाता है। एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की SG को मापने के लिए जो है किया जाने वाला उपकरण जो है आपका दोस्तों हाइड्रोमीटर कहलाता है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है हाइड्रोमीटर आपका राइट है। एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया जो है वो दोस्तों आपका साइक्लिंग कहलाती है। एक नए सेल, जब कोई आप जो है एक सेल वाले जो टॉर्च होता है वो दोस्तों आपका चार्ज वाला भी होता है। तो दोस्तों एक नया सेल के चार्ज और निर्वहन की क्रिया जो है वो दोस्तों आपका साइक्लिंग कहलाती है। आपका साइक्लिंग जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छे टांके का जोड़ जो है क्या होगा? एक अच्छे टांके का जो जोड़ होगा चिकना, साफ और क्या होगा? चमकीला होगा। एक अच्छे टांके का जो जोड़ होगा चिकना होगा, साफ होगा और चमकीला होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों संधारित्र की जो धारिता होती है वो परावैद्युत पदार्थ पर भी निर्भर करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल में भी निर्भर करता है और प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो इन सभी पर संधारित्र की धारिता जो है निर्भर करती है। इन पर? परावैद्युत पदार्थ पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर और उनके बीच के दूरी पे। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। एक संधारित्र में परावैद्युत का जो इस्तेमाल किया जाता है क्यों किया जाता है? एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल जो है आपका धारिता के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक संधारित्र में परावैद्युत का जो इस्तेमाल किया जाता है धारिता के मान को बढ़ाने के लिए। आपका ऑप्शन धारिता का मान को बढ़ाने के लिए संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस माइक्रोफोन को जो है बेक संचालित माइक्रोफोन जो है कहा जाता है? किस माइक्रोफोन को बेक संचालित
फोन जो है कहा जाता है? तो दोस्तों रिबन माइक्रोफोन को आपका वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है। रिबन माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन जो है कहा जाता है। एक तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है किस पर निर्भर करती है? एक तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तरंग के आयाम पर भी निर्भर करता है। एक तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो दोस्तों आपका तरंग की आवृत्ति और तरंग के आयाम दोनों पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है 2 और 3 आपका राइट है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है। ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है उनको दोस्तों आपका पिच के नाम से उनको जो है जाना जाता है, यानी कि तारत्व जो आपका होता है, तारत्व जो होता है वो दोस्तों आपका ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को पिच जो है कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन प्रकार का एक अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आर्सेनिक पदार्थ का जो है इस्तेमाल किया जाता है। एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए यानी कि डोपिंग करने के लिए जो है आर्सेनिक पदार्थ का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है किससे? एक डायोड के कार्य की तुलना जो है स्विच से की जा सकती है। एक डायोड के कार्य की तुलना जो है स्विच से दोस्तों की जा सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अगर सेट आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेट आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका स्निप कहलाता है। क्या कहलाता है? धातुओं की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका स्निप जो है कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी हाथ के उपकरण का बचाव किया जाना चाहिए। सभी हाथ के उपकरणों को जंग लगने से क्या करना चाहिए? बचाव किया जाना चाहिए। सभी हाथ के उपकरणों को बचाव किया जाना चाहिए किससे? जंग लगने से जो है उनको बचाया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारदार औजारों को रखा जाना चाहिए कहाँ पे? आपका जो धारदार औजारों को अलग से लकड़ी के बक्से में उनको जो है रखना चाहिए, यानी कि धार वाला औजार को कहाँ पर रखना चाहिए? तो धार वाला औजार को जो है अलग से लकड़ी के बक्से में उनको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्योंकि जो है इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है या चांदी की तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है। तांबा चांदी की तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है। इसीलिए दोस्तों तांबा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता भी कम होती है, इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है और यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। इन सभी के कारणों के कारण जो है तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निषेध का जो संकेत है, निषेध के संकेत जो है वृत्त के आकार में बना जा सकता है। निषेध का जो संकेत होता है दोस्तों वो आपका निषेध का जो संकेत होता है वो वृत्त के आकार में जो है बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण जो है वो आपका कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग या ढीला संयोजन के कारण जो है बिजली के तारों में आग लग जाती है। इन सभी कारणों से दोस्तों बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण है कि कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग और ढीला संयोजन के कारण जो है बिजली के तारों में कभी कभी आग जो है पकड़ लेती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है कि एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की श्रेणी जो है क्या कहलाती है? तो एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया जो है वो आपका क्या कहलाती है? रोकना यानी कि बुझाना कहलाती है। एक आवरण का प्रयोग करके जिसमें कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में क्या हो? कटौती हुए शमन की प्रक्रिया जो है रोकना यानी कि बुझाना जो है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेतावनी संकेत का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों चेतावनी संकेत का जो आकार होता है वो आपका त्रिभुजाकार होता है। चेतावनी संकेत का जो आकार होता है वो आपका कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कीलक
कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक को बनाया जाना चाहिए। कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए कीलक को बनाया जाना चाहिए। तो किससे बनाना चाहिए? तांबा से बनाना चाहिए। किससे बनाना चाहिए? तांबा से। तांबे की प्लेटों को तांबा से जोड़ने के लिए कीलक का जो है तांबा से उनको जो है बनाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बल की चुंबकीय रेखा एक चुंबक के बाहर डैश तक स्थानांतरित जो है होती है। बल की जो चुंबकीय रेखा होती है एक चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बाहर जो है बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक क्या होती है? स्थानांतरित होती है। बल की जो चुंबकीय रेखा है एक चुंबक के बाहर जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक क्या होती है? स्थानांतरित होती है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राइट है। एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है। एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद अदृश्य क्षेत्र को दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के नाम से उनको जो है जाना जाता है। एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता है। निर्वात की अपसाइलेंट नोट जिसे कहते हैं अपसाइलेंट नोट की जो विद्युतशीलता होती है वो दोस्तों आपका निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो आपका 1 के बराबर होती है। निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो आपका किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा। चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन का होना चाहिए। चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को निम्न आपका रिलक्टेंस का जो है होना चाहिए। चुंबकीय क्लच का एक पिस्टन का निम्न रिलक्टेंस का होना जो है चाहिए। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो है एसी का जो औसत मान है वो आपका कितना होना चाहिए? तो एसी का औसत मान 0.637 होना चाहिए। एसी का जो औसत मान है 0.637 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है। संधारित्र क्या है? ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक जो है विचलन दिखाता है और जब वह उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है तो संधारित्र आपका क्या है? वो दोस्तों आपका अच्छा है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है अच्छा है। जैसे दोस्तों आप स्टेबलाइजर का प्रयोग करते होंगे या मल्टीमीटर से जैसे विद्युत धारा को नापा जाता है, मल्टीमीटर से करंट को जैसे चेक किया जाता है कि कितना वोल्ट है, तो दोस्तों पहले आपका लो दर्शाएगा, उसके बाद एकाएक जो है वो बीच में जाएगा और टिक जाएगा। तो संधारित्र आपको क्या है? संधारित्र जो आपका क्या है? अच्छा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक श्रेणी आर एल परिपथ में जो है विभव जो है धारा से क्या होता है? आगे होती है। आर एल परिपथ में विभव जो है धारा से आगे होता है, जबकि दोस्तों आपका आरसी परिपथ में जो है आपका धारा जो है विभव से क्या होता है? आगे होता है। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, जैसे कि आर एल परिपथ है और दोस्तों आपका आरसी परिपथ में है। तो दोस्तों आर एल परिपथ में आपका जो विभव होता है वो क्या होता है? धारा से आगे होता है, और जबकि आरसी परिपथ में धारा जो है वो विभव से आगे होता है। इस तरह से दोस्तों दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लहर जाल जो है वेब ट्रैप है। एक लहर जाल जो है वेब ट्रैप है, तो ये आपका बैंड स्टॉप फिल्टर है। एक लहर जाल जो है ये आपका बैंड स्टॉप फिल्टर है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। एक समस्वरित परिपथ में जो है होता है। एक समस्वरित परिपथ में जो दोस्तों एक प्रेरक और एक संधारित्र जो है होता है। एक समस्वरित परिपथ में एक प्रेरक और एक संधारित्र जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक केबल की धारा वहन क्षमता जो है निर्भर करती है किन पर? तो एक केबल की धारा जो है
प्रयुक्त धातु के प्रकार पर निर्भर करती है, तार के व्यास पर निर्भर करती है और इस्तेमाल होने वाले वाल्कों की किस्मों की संख्या पर भी निर्भर करती है। तो एक केबल जो आपका तार होता है वो दोस्तों आपका प्रयुक्त धातु के यानी कि उसमें किस धातु तार का प्रयोग किया गया है और तार की मोटाई कितनी है, इस्तेमाल होने वाले इस तार से कितना जो है वो आपका यूज हो रहा है, कितना चीज यूज हो रहा है, उस पर दोस्तों आपका ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सोल्डरिंग कार्ड जो है एक मिश्रण है। सोल्डरिंग कार्ड जो है आपका लेड टीन और प्लक्स का मिश्रण है। सोल्डरिंग कार्ड एक लेड टीन और प्लक्स का मिश्रण है। आपका ऑप्शन ए जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। प्रतिरोध मापने की मौलिक जो इकाई है वो आपका क्या है, तो प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई जो है आपका ओम है। जैसे दोस्तों आपका प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर, लेकिन दोस्तों अगर आपका प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई पूछे तो आपका ओम जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक डैश सीमा जो है चुनते हैं। तो एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक यानी कि शुरुआत में जो है सबसे अधिकतम सीमा को चुनते हैं। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक में जो है सबसे अधिकतम सीमा जो है चुनते हैं। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प होगा वो आपका मेगर होगा। रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा जो विकल्प होगा वो दोस्तों आपका मेगर होगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एसी का वर्ग माध्य मूल्य यानी कि RMS मान और औसत मान का जो अनुपात है वो आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। एसी का वर्ग माध्य मूल्य जिसे कि RMS कहते हैं, मान और औसत मान का अनुपात जो है फॉर्म फैक्टर आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में जो है एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति जो है कितनी होती है, तो भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज जो है मानक आपका भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज जो है होती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक प्रेरक परिपथ जिसे कि इंडक्टिव सर्किट कहते हैं में शक्ति गुणांक जो है डैश प्रकृति का होता है। एक प्रेरक परिपथ में जो शक्ति गुणांक होता है वो लैंगिक प्रकृति का जो है होता है। एक प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक जो है लैंगिक प्रकृति का जो है होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका प्रेरण की इकाई जो है क्या होती है, प्रेरण की इकाई जो है वो दोस्तों आपका हेनरी होती है। प्रेरण की इकाई जो है वो आपका हेनरी होती है। प्रेरण जिसे कि आप इंडेक्स कहेंगे, इंडक्टेंस कहेंगे, प्रेरण की जो इकाई है वो आपका हेनरी है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक दिष्टधारी परिपथ जिसे कि रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले जो प्रेरक होते हैं वो आपका कई हेनरी के प्रेरक होते हैं। एक दिष्टधारी परिपथ जो है जिसे कि दोस्तों आप रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं, और रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक जो है कई हेनरी के बने जो है होते हैं। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। PMMC जो है या DR नॉवल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में जो है किया जाता है। PMMC या DR नॉवल मीटर का इस्तेमाल जो है एक रेक्टिफायर दोस्तों आपका जो है एक रेक्टिफायर की सहायता से एक DC और एक AC जो है ज्ञात किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। MMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में जो है MMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है, तो DC और AC के मापन में इनका उपयोग किया जाता है। MMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है, तो दोस्तों AMI जो है AMI मीटर का इस्तेमाल जो है DC और AC के लिए जो है DC और AC के मापन के लिए जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का जो उपकरण है वो आपका क्या कहलाता है,
तो दोस्तों पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण जो है थर्मोकपल मीटर कहलाता है। पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण जो है थर्मोकपल मीटर कहलाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक आपका PAMC प्रकार का जो मीटर कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक PMMC प्रकार का जो मीटर कहलाता है वो आपका मल्टी रेंज अमीटर कहलाता है। आपका ऑप्शन मल्टी रेंज अमीटर जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किन उपयोग की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को जो है चुना जाता है? किन उपयोग की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक जो है डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है? तो दोस्तों सार्वजनिक घोषणा की वजह से जो है अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को जो है चुना जाता है। सार्वजनिक घोषणा की वजह से जो है अन्य प्रकार की माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को जो है चुना जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक जो है CRO का ट्रिगर कंट्रोल जो है सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग को नियंत्रित करता है। एक CRO का ट्रिगर कंट्रोल जो है CRO का जो ट्रिगर कंट्रोल होता है वो सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग को जो है नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। DIAC मूल रूप से क्या है? तो DIAC मूल रूप से जो है किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP या NPN ट्रांजिस्टर है। DIAC मूल रूप से जो है किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP या NPN जो है ये आपका क्या है? ट्रांजिस्टर है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। निष्क्रिय जो है आपका क्वेश्चन दोस्तों, निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ है वो आपका कौन सा पदार्थ है? निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ है वो दोस्तों आपका कैडमियम सल्फाइड है। निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ जो है कैडमियम सल्फाइड है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में क्या होते हैं? डार्लिंगटन फोटो सेंसर में क्या होते हैं? एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में 200 पानी ट्रांजिस्टर जो है होता है। एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में 200 पानी जो है ट्रांजिस्टर होते हैं। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपका जो है यूपीएस के विद्युत नियंत्रक ब्लॉक में यूपीएस के विद्युत नियंत्रक ब्लॉक में प्रयुक्त जो ऑसिलेटर की आवृत्ति जो है कितना उत्पन्न करता है? तो एक यूपीएस के विद्युत नियंत्रक ब्लॉक में प्रयुक्त जो ऑसिलेटर होता है वो दोस्तों 100 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज जो है की आवृत्ति जो है उत्पन्न करती है। एक यूपीएस के विद्युत नियंत्रक ब्लॉक में प्रयुक्त जो ऑसिलेटर होता है वो जो आवृत्ति उत्पन्न करता है 100 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज के बीच जो है आवृत्ति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि डैश के कारण एक समांतर फेड जो है हार्टली ऑसिलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है। तो डैश के कारण जो है एक समानांतर फेड हार्टली ऑसिलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है। तो उच्चतर आवृत्ति अस्थिरता के कारण एक समानांतर फेड हार्टली ऑसिलेटर के बदले एक सीरीज फेड सर्किट को जो है पसंद किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल ऑसिलेटरों की डैश के कारण ट्रांसमीटरों में इनका उपयोग जो है किया जाता है। क्रिस्टल ऑसिलेटरों की डैश के कारण ट्रांसमीटरों में इनका उपयोग किया जाता है। तो आवृत्ति अस्थिरता गुण के कारण जो है क्रिस्टल ऑसिलेटरों की आवृत्ति अस्थिरता गुण के कारण जो है
ट्रांसमीटरों में इनका उपयोग किया जाता है। किनका? आवृत्ति अस्थिरता गुण के कारण, क्रिस्टल ऑसिलेटरों के कारण जो है ट्रांसमीटरों में इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आरसी फेज शिफ्ट जो है ऑसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति जो है किस पर निर्भर करती है? एक आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति जो है आरसी नेटवर्क का समय नियतांक पर जो है निर्भर करती है। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति जो है आरसी नेटवर्क का समय नियतांक पर जो है निर्भर करती है। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक आरसीओ में एक सीआरओ में प्रयुक्त स्वीप ऑसिलेटर की आवृत्ति सीमा कितना रखी जाती है? तो दोस्तों एक सीआरओ में प्रयुक्त स्वीप ऑसिलेटर की आवृत्ति सीमा जो है 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज के बीच जो है रखी जाती है। एक सीआरओ में प्रयुक्त स्वीप ऑसिलेटर की आवृत्ति सीमा जो है 10 हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज के बीच जो है रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी के लिए डैश की सीमा के लिए उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता है। तो सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी के लिए जो है डैश की सीमा के लिए एक उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता है। तो वो जो वोल्टेज की आवश्यकता है 8 kV से लेकर 10 kV जो है धनात्मक वोल्टेज की इनको जो है आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक धारावाहक जो है सोलोनाइट की ध्रुवीयता जो है डैश का प्रयोग करके निर्धारित जो है की जा सकती है। एक धारावाहक जो सोलोनाइट की ध्रुवीयता है डैश का प्रयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो हॉलिक्स रूल का प्रयोग करके जो है इनको जो है निर्धारित की जा सकती है। एक धारावाहक सोलोनाइट की ध्रुवीयता जो है आपका ध्रुवीयता का प्रयोग जो है हॉलिक्स रूल का प्रयोग करके निर्धारित जो है की जा सकती है। आपका ऑप्शन हेलिक्स जो रूल है ये दोस्तों आपका राइट है। जब किसी कोर में जो है फील्ड तीव्रता बढ़ाई जाती है तो जो फ्लक्स घनत्व होता है वो आपका क्या होता है? जब किसी कोर में फील्ड तीव्रता जो है बढ़ाई जाती है तो जो आपका फ्लक्स घनत्व है वो भी आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब किसी कोर में आपका फील्ड तीव्रता जो है बढ़ाई जाती है तो आपका फ्लक्स घनत्व भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ के अपशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को कौन सा बल कहा जाता है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ के अपशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल को जो है कोअर्सिव बल जो है कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ के अपशिष्ट चुंबकत्व को परस्पर संतुलित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा को कोअर्सिव बल जो है कहा जाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। एक आदर्श संधारित्र की जो बिजली की खपत होती है वो कितना होता है? तो दोस्तों एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत जो है वो आपका 0 होती है। एक आदर्श संधारित्र की बिजली की खपत जो है वो दोस्तों आपका क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो एक गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध जो है 100 मिलियन ओम होता है। एक गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध जो है 100 मिलियन ओम होता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का प्रतिरोध जो है कितने क्रम में होता है? तो एक कार्बन माइक्रोफोन के कार्बन कणों का जो प्रतिरोध होता है 100 से 200 के बीच ओम के क्रम में जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को जो है आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है हॉर्न लाउड स्पीकर जो है कहते हैं। सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को हॉर्न लाउड स्पीकर जो है कहते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक अर्धचालक तत्व अपने शुद्ध रूप में जो है एक डैश अर्धचालक कहलाता है और अपने डोप्ड स्वरूप में इसे डैश कहा जाता है। तो एक अर्धचालक अपने शुद्ध रूप में एक जो है आंतरिक अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक अर्धचालक। और अपने डोप्ड स्वरूप में इसे जो है बरहा जो है कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है दोस्तों,
एक अर्धचालक तत्व अपने शुद्ध रूप में जो है एक क्या कहलाता है, आंतरिक अर्धचालक कहलाता है, और अपने डोप्ड स्वरूप में इसे जो है ब्रहा कहा जाता है, ब्रहा जो है कहा जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को CRO में डाला जाता है, अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को CRO में डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को CRO में डाला जाता है तो निम्नलिखित में से जो मान स्क्रीन पर दिखाई देगा पीक टू पीक वोल्टेज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज को CRO में डाला जाता है तो जो आपका स्क्रीन पर दिखाई देगा पीक टू पीक वोल्टेज जो है दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक जेनर डायोड का जो पावर डिसिपेशन होता है क्या होता है। एक जेनर डायोड का जो पावर डिसिपेशन होता है वो अधिकतम होता है जब लोड करंट क्या होता है, शून्य होता है। एक जेनर डायोड का जो पावर डिसिपेशन होता है वो दोस्तों आपका अधिकतम होता है जब लोड करंट क्या हो, शून्य हो। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। जब अलग अलग क्षमताओं वाले दो संधारित्रों को किसी श्रृंखला को जो है जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र में एकत्रित चार्ज जो है क्या होता है, बड़े संधारित्र के चार्ज के क्या होता है, समान होता है। जब अलग अलग क्षमताओं वाले दो संधारित्र को किसी श्रृंखला को जो है जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र में जो एकत्रित चार्ज होता है वो बड़े संधारित्र के चार्ज के क्या होता है, समान होता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है कि बड़े संधारित्र के चार्ज के क्या होता है, समान होता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक विकर्षण प्रकार के MI मीटर में क्या होता है, तो एक विकर्षण प्रकार के MI मीटर में विकर्षण लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। एक विकर्षण प्रकार के MI मीटर में विकर्षण जो है लगाई गई धारा की दिशा पर जो है निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की कार्यकारी का सिद्धांत क्या है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का कार्यकारी सिद्धांत है कि एक ही ध्रुवीयता से आवेशित दो पिंड एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का कार्यकारी का सिद्धांत है कि एक ही ध्रुवीयता से आवेशित दो पिंड एक दूसरे का क्या करें, प्रतिरोध करते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगा ओम मीटर का मुख्य जो उपयोग है वो क्या है। मेगा ओम मीटर का जो मुख्य उपयोग है वो दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाना। मेगा ओम मीटर का जो मुख्य उपयोग है वो दोषपूर्ण अवरोध का पता लगाना, ये मेगा ओम मीटर का मुख्य जो है उपयोग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है, तो आपका कार्बन माइक्रोफोन में जो है खराब आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। एक कार्ट्रिज पिकअप में एक क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है। तो दोस्तों एक कार्ट्रिज पिकअप में एक आपका सिरेमिक और एक आपका नीलमणि सुई है। एक कार्ट्रिज पिकअप में एक आपका सिरेमिक क्रिस्टल और एक नीलमणि आपका सुई है। आपका ऑप्शन सिरेमिक जो है राइट है। दोस्तों आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। एक युक्ति जो ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है और उन्हें एक मैग्नेटिक टेप में संचित करती है वो क्या कहलाती है। एक युक्ति जो ध्वनि को किसमें बदलती है, ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है और उन्हें जो है मैग्नेटिक टेप में संचित करती है वो आपका टेप रिकॉर्डर जो है कहलाती है। एक युक्ति जो ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है और उन्हें जो है एक मैग्नेटिक टेप में संचित करती है वो आपका टेप रिकॉर्डर जो है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक बी और WTB रिसीवर के लिए विशिष्ट जो है EHT वोल्टेज जो है वो कितना होना चाहिए, तो एक बी और WTB रिसीवर के लिए विशिष्ट EHT वोल्टेज जो है वो आपका 18 किलो वोल्ट होना चाहिए। आपका ऑप्शन 18 किलो वोल्ट जो है HG वोल्टेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तस्वीर प्रतिक्रिया को सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान कितना होना चाहिए। तो तस्वीर प्रतिक्रिया को सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान जो है 4:03 होता है। 4:0 मान ये आपका तस्वीर प्रतिक्रिया को सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात का मान होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के ACR के एनोड और कैथोड के बीच जो मापा गया प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए। तो एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के ACR के एनोड और कैथोड के बीच जो मापा गया प्रतिरोध है वो आपका अनंत जो है होना चाहिए। एक मल्टीमीटर के द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के ACR के एनोड और कैथोड के बीच जो मापा गया प्रतिरोध है वो आपका अनंत जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक AC मोटर की गति को किसका उपयोग करके नियंत्रित जो है किया जा सकता है। एक AC मोटर की गति को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो डायक और ट्रायक का उपयोग करके जो है इनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। एक AC मोटर की गति को किसके उपयोग में करके इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। डायक और ट्रायक का उपयोग करके जो है इनको नियंत्रक में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत चौक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चौक क्या होते हैं। तो परंपरागत चौक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चौक जो है का शक्ति गुणांक जो है अधिक होता है। परंपरागत चौक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चौक का जो शक्ति गुणांक होता है वो आपका अधिक होता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी IC में नॉट गेट होता है। निम्नलिखित में आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी IC में नॉट गेट होता है। तो आपका 7404 IC में जो है नॉट गेट होता है। 7404 में IC में नॉट गेट आपका होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन सा गेट उनके सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है। कौन सा गेट जो है उनके सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है। तो आपका एंड गेट जो है इनके सभी इनपुट उच्च होने पर तभी ये जो है उच्च आउटपुट देता है। इसको याद रखना है। एंड आपका जो है गेट है जो कि सभी इनपुट उच्च होने पर तभी आपका उच्च आउटपुट ये जो है देता है। आपका जो है डिटेक्टर पद जो है जिसे कि आप डिटेक्टर स्टेज का इनपुट है वो क्या है। तो दोस्तों डिटेक्टर पद का जो इनपुट है वो दोस्तों आपका IF है। क्या है? IF जो है आपका राइट है। सरल आवर्ती लोलक का मतलब क्या होता है। तो सरल आवर्ती लोलक का मतलब है कि एक आवर्ती गुणांक। सरल आवर्ती लोलक का मतलब एक आवर्ती गुणांक है। सरल आवर्ती लोलक का मतलब एक आवर्ती गुणांक है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। तो HF जो है ये इसका इस्तेमाल आसानी से किया जाता है। एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। HF जो है ये आपका दोस्तों राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किस आकार की होती है। एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता जो है ये आटा का आंकड़ा के आकार की होती है। एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता जो है ये आटा का आंकड़ा के आकार की होती है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरबीन एंटीना का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो दूरबीन एंटीना का प्रयोग जो है मोबाइल संग्राही में किया जाता है, मोबाइल प्रेपित्र में किया जाता है और वॉकी टॉकी में किया जाता है। इनमें से सभी में दूरबीन एंटीना का प्रयोग जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मोनोक्रॉम और रंगीन टीवी की जो क्षैतिज रेखा आवृत्ति रखी जाती है वो कितना रखी जाती है। तो भारत में मोनोक्रॉम और रंगीन टीवी की जो क्षैतिज रेखा आवृत्ति रखी जाती है वो 15,625 हर्ट्ज जो है रखी जाती है। आपका ऑप्शन 15,625 हर्ट्ज जो है बिल्कुल राइट है। किसके उपयोग से एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जाती है। तो दोस्तों आपका जो है आपका
पैटर्न जो जनरेटर होता है उसकी सहायता से जो है, उसके उपयोग से जो है एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जो है जांच की जाती है। पैटर्न जनरेटर आपका राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक संग्राही के IF और RF संरेखण के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? एक संग्राही के IF और RF संरेखण के लिए आपका पैटर्न जनरेटर का उपयोग जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन पैटर्न जनरेटर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है। AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने में। एक AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने में, इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। BCP आपका जो है BCP या BCR में प्रयुक्त टेप की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप 5 मिनट में अधिक समय तक जारी नहीं रखा जाना चाहिए? तो आपका जो पॉन्ज है, ये दोस्तों आपका जो पॉन्ज है, इनको 5 मिनट में अधिक समय तक जारी जो है नहीं रखा जाना चाहिए। आपका पॉन्ज जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, BCP या BCR में प्रयुक्त वीडियो टेप की मोटाई लगभग जो है कितनी रखी जानी चाहिए? तो 20 माइक्रोन जो है 20 माइक्रोन जो है रखी जानी चाहिए। BCP या BCR में प्रयुक्त वीडियो टेप की मोटाई लगभग जो है 20 माइक्रोन जो है रखी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक ऑडियो वीडियो संकेतों के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण जो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक ऑडियो वीडियो संकेतों के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया जो उपकरण है वो आपका BCR जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? BCR कहलाता है। एक ऑडियो वीडियो संकेतों के लिए प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण जो है BCR आपका कहलाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रडार प्रणाली जो है किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है? तो रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है? तो आपका UHF और माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें, इनका जो है संचालित परिसीमा की जाती है। रडार प्रणाली किस आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है? तो आपका UHF जो है UHF और माइक्रोवेव में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MTI मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार किस पर आधारित है? आपका जो है MTI, जिसे कि आप मूविंग टारगेट इंडिकेटर कहते हैं, रडार जो है किस पर आधारित है? तो ये आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। MTI जो है, जिसे कि मूविंग टारगेट इंडिकेटर कहेंगे, ये दोस्तों आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। CCTV प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है कहाँ पे? तो CCTV प्रणाली का उपयोग महाविद्यालयों में, विभागीय भंडार और बैंक में, बड़े धार्मिक स्थानों और मेलों में, इन सभी स्थानों पर जो है CCTV प्रणाली का उपयोग जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। ध्रुव पर तो अधिक होता है, लेकिन जैसे पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे तो G का जो मान होगा वो आपका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग ना हो तो वह निरंतर क्या होता है? निरंतर जो है गति के साथ चलेगा। एक चलती हुई वस्तु जो है कोई बल प्रयोग ना हो तो वह निरंतर गति से जो है चलेगा। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सभी चुंबक का जो स्रोत है वो क्या है? तो सभी चुंबक का स्रोत जो है वो आपका विद्युत आवेश है। सभी चुंबक का जो स्रोत है वो आपका विद्युत आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो थके हुए वस्तु में जो है आपका ऊर्जा जो है हो सकता है। एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो आपका ऊर्जा, एनर्जी जो है अभी भी हो सकता है। प्रकाश का जो वेग है वो पहली बार किसने खोजा? तो प्रकाश का वेग जो पहली बार रोमर साहब के द्वारा जो है खोजा गया। प्रकाश का वेग यानी कि चाल, ये आपका जो है आपका E बराबर mc² जो है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये किसके द्वारा खोजा गया? तो रोमर के द्वारा जो है खोजा गया। इनमें से
कौन जो है इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? तो आपका स्टार्च जो है ये स्वाभाविक रूप से मिलने वाला क्या है? बहुलक है। इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला जो बहुलक है वो दोस्तों आपका स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डैश आपका जो प्राथमिक रंग नहीं है। तो दोस्तों पीला रंग जो है आपका प्राथमिक रंग नहीं है, जबकि लाल हरा प्लस नीला जो है ये आपका प्राथमिक रंग है, लेकिन पीला दोस्तों आपका प्राथमिक रंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग जो है किया जाता है? तो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। तो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर जो वस्तु को देखने के लिए साधन का उपयोग किया जाता है उस साधन का नाम जो है पेरिस्कोप है। तो दोस्तों बिहार एसएससी 6300 प्लस का आपका जो सेशन चल रहा है, 6300 प्लस का जो भौतिक विज्ञान का दोस्तों आपका सेशन चल रहा है। तो आज का दोस्तों ये सेकेंड एपिसोड था जिसमें कि दोस्तों हमने जो है 100 प्लस क्वेश्चन को कवर किया हूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है सलाह जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना। जय हिंद दोस्तों।